आवाज, डंके की चोट पर यह आवाज उठाता है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो यहीं रह के एनटीपीसी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं उनका मोह भंग नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुहिम छेड़ के आवाज उठाई जानी चाहिए। और क्या कहें, तुहिन ठाकुर तुहिन चोर, तुहिन चोराया भंटा मोर। तुहिन ठाकुर और तुहिन चोर और तुहिन चोराया भंटा मोर, यानी तू अब बता, ये सिंगरौली जिले के जनता के गुप्तांग में डंडा तक डाल दिया गया, परंतु सिंगरौली की जनता उन्हीं जनप्रतिनिधियों के पीछे पीछे दौड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़ न्यूज़। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले 48 से भी ज़्यादा घंटे होने को आ गए अजीत दुबे लापता हैं। और थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पिछले 5 से 7 वर्षों से एनटीपीसी में संविदा के तौर पर वो कार्यरत थे स्टार इंजीनियरिंग में। लेकिन बीते दिवस वो ड्यूटी के लिए आते हैं और अचानक वो कहीं गायब हो जाते हैं। जैसे परिजनों को खबर लगती है वो फ़ौरन यहाँ आते हैं, तो उनको उनसे नहीं मिलता है, उनको कोई पता नहीं चलता है। निराश हताश होकर आखिरकार वो करीब 2 दिनों से एनटीपीसी गेट के सामने और ये थाने के सामने यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। अभी किसी तरह से इनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे समझ आए कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालात में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अजीत दुबे लापता है उसी तरह से जिले के जनप्रतिनिधि भी लापता हैं। बिल्कुल जिले के जनप्रतिनिधि भी लापता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 2 दिन से व्यक्ति उनका सुराग कोई नहीं लगा है। उनके माता पिता परिजन रिश्तेदार परेशान हैं, लेकिन जिले के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, सफ़ेद पोशाकधारी हैं, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए तमाम घर जाते हैं, एक एक घर का चरण बंदन करते हैं, उनसे भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ पर इनके दुख की घड़ी में कोई भी ढाढ़स बंधाने के लिए इनके साथ नहीं खड़ा है। पूरा मामला क्या है, अभी 2 दिनों तक ये लोग किस हालात में हैं और क्या आगे करने वाले, तमाम विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। अजीत दुबे के चाचा जी हमारे साथ हैं। दुबे जी, जब ये पूरा जो ये घटनाक्रम 2 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों को प्रशासन द्वारा भी कहा गया? क्या प्रशासन द्वारा आश्वासन क्यों दिया जा रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम करने दीजिए और इस तथ्य को जल्दी हम लोग निपटारा करेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या इसमें पूरा जो मामला लग रहा है जो अभी तक होना चाहिए? क्योंकि एनटीपीसी जो है यहाँ से एक कहते हैं अभी कि एक सुई भी निकालना मुश्किल है, फिर एक इतना 6-7 फुट का आदमी गायब हो जाता है, 2 दिनों तो कोई सुराग नहीं लगता है। क्या आपको लगता है लिपापोती नहीं ये तो अगर एनटीपीसी अगर चाहे और शासन चाहे कि इतनी जल्दी उसका पता लग जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी के पास इतने जो है कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उसके पास इतना जो है फोर्स है, उसके पास इतने साधन सुविधा हैं, प्लस जो है कि हमारे प्रशासन के पास भी यहाँ जिला होने के कारण बहुत ही इतना सुविधाएं हैं, तो उसको तत्काल में ये सब किया जा सकता है। इतना लंबा प्रक्रिया नहीं करना, लेकिन अभी तक पता नहीं अब क्या कैसे कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया उनकी क्या है, अब हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। तो इनके चाचा जी से आप सुन रहे थे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी तो आज प्रशासन थोड़ा सा हरकत में आया है। कल तक क्या था कि प्रशासन का भी ढुलमुल रवैया था। जब ये रिपोर्ट लिखवाने आते हैं तो उनका रिपोर्ट भी दर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि उनको जहां वहां दौड़ा जाता है कि आप बैढ़न जाइए और बिंदनगर जाइए। लेकिन जैसे उच्च अधिकारियों को इन्होंने जानकारी दी, इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अभी ड्रोन लगा के भी कुछ लोगों से चर्चा हुई तो ड्रोन लगा के खोजा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सुराग उनका नहीं लग पाया है। अवनीश दुबे जी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी से भी हैं। क्या कुछ लगता है पूरे मामले पर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सिंगरौली ज़िले में ये क्या हो गया है कि लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी कॉलेज से एक बच्ची का मान लीजिए कि गायब हो जाना, और उसके बाद अजीत दुबे का अचानक ड्यूटी पीरियड से गायब हो जाना, और वो भी महारत्ना जैसी कंपनी से गायब हो जाना, जहाँ पर सब लोगों से कहते सुना गया कि एक आप नट वहाँ से आप नहीं उठा सकते हैं। इतनी पुख्ता सुरक्षा के इंतजामात हैं और CISF की वहाँ पर यूनिट है और विधिवत जो है यहाँ पर ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं, CCTV लगे हुए हैं। उसके बाद एक आदमी जो है आदमकट आदमी जो है पता नहीं उसको धरती निकल जाती है या आसमान खा जाता है, उस आदमी का पता नहीं चल रहा है। आज लगभग 46-47 घंटे हो गए
और हमारा प्रशासन सोया हुआ है और शासन का तो खैर लापता है। शासन के लिए भी हमको एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। हमारे जो जनता से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो जिले के सांसद हैं, विधायक हैं, सारे जनप्रतिनिधियों का कहीं जो चुने हुए प्रतिनिधियों का कहीं कोई रता पता नहीं है। अब आम जनता अगली सुनवाई उनकी भी लेगी, अगली सुध उनकी भी लेगी, क्योंकि अब एक पोस्टर हम लोग लगाने वाले हैं कि आओ इनका पता लगाएं। सांसद महोदय कहाँ हैं, विधायक कहाँ हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है। आज यदि शासन के स्तर पर विधायक सांसद खड़े होते, दबाव देते, तो प्रशासन निश्चित रूप से सजग रूप से कार्रवाई करता है। लेकिन मैं आपको बराबर बता रहा हूं कि नीरज जी, आप बराबर नज़र लगाए हुए हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का सपोर्ट है और आम जनता और नात रिश्तेदार सभी लोग यहाँ पर, उनके परिजन लोग हैं, सभी लोग यहीं पर खड़े हैं और निश्चित रूप से घटना घटित हुई है और इस घटना की जवाबदारी, जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी। और इसमें जो दोषी हैं, चाहे वो एनटीपीसी प्रबंधन के लोग हों, चाहे उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हों, इसमें मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए कि वास्तव में प्रशासन कुछ कर रहा है। अभी तक तो आपने जैसे कहा, देखा कि प्रशासन के कान पे जूं नहीं रंग रही थी। प्रशासन उसको बिंदनगर थाने या बैड़न थाने में घुमा रहा था परिजनों को, लेकिन जब ऊपर के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया तो इन्होंने FIR दर्ज करी और उसके बाद विवेचना कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे, प्रशासन को भी 1-2 दिन का हम लोगों ने मोहलत दिया हुआ है कि आप ये कहने के लिए न हो कि हमें मोहलत या हमें मौका नहीं दिया गया। आप विवेचना कर लें, जांच पड़ताल आपसे जुड़ेंगे। एक बबुआराम पांडे उनके रिश्तेदार हैं। एक बहुत बड़ी बात यह है, लगातार हालांकि अनोखी आवाज न्यूज़ कवरेज इस पर दिखा रहा है, लेकिन बड़ी बात है जैसा ये कह रहे हैं, पोस्टर बिल्कुल निकलवाना और छपवाना पड़ेगा, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी होती है, एक जनप्रतिनिधि चुनकर हम भेजते हैं कि वो लड़ाई, हमारे सुख दुख की लड़ाई, सुख दुख की बात हो या हमारे न्याय की, हमारे हक की बात हो, वो लड़ाई लड़ेगा। लेकिन वो जनप्रतिनिधि आज वो अनजान बने बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके उनके कानों में जू रेंगेगा। जिस तरह से ये खामोशी है, इन खामोशियों से कुछ होने वाला नहीं है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, एक तो ब्रह्म समाज के लिए, जैसे ये लोग हर पार्टी वाले आते हैं, ब्राह्मणों को मूर्ख बना करके सोचते हैं कि ब्राह्मण को, दूसरे में यहाँ ब्रह्म समाज के भी लोग कहते हैं जय परशुराम, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। लेकिन क्या ब्राह्मण एकता जिंदाबाद? जब अगर किसी के ऊपर ऐसी आपदाएं आती हैं तो उस समय पर ब्राह्मण क्या सब सो रहे हैं? अभी कहने के लिए सभी हम पदाधिकारी हैं, तो ये हैं, वो हैं, लेकिन क्या इस समय पर क्या किसी ब्राह्मण का ये लोग कर रहे हैं? या कोई पार्टियां जो है कि क्या ब्राह्मण का ऐसा कर रही हैं, केवल वोट लेने के लिए तो सभी आ जाएंगे कि ब्राह्मण वोट दें? तो पहला चीज़ तो ये चीज़। दूसरे पे ये है कि जैसे कि आज तो हमारे लड़के के ऊपर ऐसा हुआ है, लेकिन कल और भी मजदूरों के साथ ऐसा घटना घट सकती है, जिससे मजदूर भी हमारे, चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र के हों, लेकिन उनको भी इसमें आगे हाथ बटाना चाहिए और आगे आकर के हम लोगों का साथ देना चाहिए, जिससे कि उनके साथ भी कभी भविष्य में ऐसा एनटीपीसी प्रबंधन या शासन प्रशासन के द्वारा ऐसा न किया जा सके और उनके साथ भी न्याय हो। तो हम लोगों को उचित न्याय ऐसा मिलना चाहिए कि जिससे कि वो आगे आने वाली हमेशा एक इतिहास की कड़ी में बन जाए और आगे आने वाले समय में भी ऐसा जो है कि प्रबंधन न कर सके, ये काम होना चाहिए। एनटीपीसी प्रबंधन जहां हम सब जानते हैं कि सुरक्षा कितने पुख्ता इंतजाम है, गेट में एंट्री नहीं मिलती है, तमाम यही सब गार्ड लगे हैं, जगह जगह CCTV कैमरे लगे हैं, जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम है, जो पूरे इंतजाम है। अजीत दुबे जो ड्यूटी के लिए बीते 7 वर्षों से वो, जैसा कि उनके परिजनों ने बताया, काम कर रहे हैं वो, और वहाँ पर जो रिपोर्टिंग का एक होता है वो लगातार रिपोर्टिंग देते रहे और 1 बजे के बाद वो गायब हो गए। उसके बाद जो वहाँ पर रिपोर्टिंग लेने वाले व्यक्ति हैं, जिनको वो अपना फीडबैक देते थे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो रिपोर्टिंग नहीं आ रही तो आखिर देखें हम जाके, लेकिन नहीं देखे। तो इसमें एनटीपीसी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही कहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिल्कुल भी इसमें एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही है और शासन प्रशासन इसमें एक्शन लेके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो इनसे भी एक और हमसे जुड़ चुके हैं, उनके परिजन हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार दुबे। पूरी ये घटना जो क्रम जो रहा, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें? क्या लगता है? घटना में कहना चाह रहे हैं कि आज मतलब 42 घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं लगा पाए, ठीक, और ना ठेकेदार हमारे पास आया, ना ही साइड इंचार्ज आया। न यूपीएल क्या
साइड इंचार्ज एनटीपीसी प्रबंधन या ठेकेदार हम लोग को आके आश्वासन नहीं दे सकता या हमारे साथ खड़ा नहीं रह सकता है? अगर उनकी मतलब मिली भगत नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं वो हमारे सामने नहीं आए अभी तक हैं? और उनके भाई जो अजीत हमारे भतीजे हैं, उनके भाई और पिताजी को ले जाके हमारे भाई को अंदर बैठा के वो अपना कर रहे हैं। जब कभी पूछे क्या काम चल रहा है, काम चल रहा है, अब क्या मतलब किससे मतलब जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करें? यहाँ हम लोग भीड़ लगा के इकट्ठा हैं, बैठने का भी प्रबंध नहीं है, जिससे हम लोग मतलब बैठे हैं हम लोग कल से ही बैठे हैं, कल 10 बजे से, और 10 बजे से बैठे हैं। जब खड़ा हो जाते हैं पैर दर्द करने लगता है, खड़ा हो जाते हैं तो प्रशासन आती है, भीड़ मत लगाओ, जाओ समोसा खा लो, चाय पी लो, हमारा बच्चा नहीं है, हमको भूख लगा है, चाय पीने के लिए हमारे पास समय है, समोसा खाने के लिए समय है, हम क्या करें? हम न तो कोई प्रतिनिधि आ रहा है, जब वोट लेना हो, ब्राह्मणों का शोषण करना हो तो वो हमारे चाचा हैं, हमारे भतीजे हैं, हम यहाँ के हैं, यही है। जिस परिवार पर ये घटना घटित हुई है, जिनके साथ ये वही समझ सकते हैं कि ये दर्द क्या है। बाकी चाहे शासन की बात हो, प्रशासन की, प्रबंधन, वो उस दर्द को उतना बखूबी नहीं समझ सकता जितना ये समझ सकते हैं। आपको मैं लगातार देख रहा हूँ, 2 दिनों से आप यहाँ डटे हुए हैं, आगे क्या करने वाले हैं? आगे देखिए, अभी हमारे जब सारे वहाँ के रिश्तेदार सभी वो हैं जी, कल आज तक अभी हम जो है कानून को किसी भी तरीके से हाथ में नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम आज से राजनीति से नहीं जुड़े हैं। हमारा उम्र जो है मरने के टाइम नज़दीक आ रहा है और मुझे सारा चीज़ जानकारी है, और शांति ढंग से धीरे धीरे करके हम उग्र व्यवस्था बनाते हुए, क्या लगता है कि शांति तरीके से मांगने से ये समस्या धीरे धीरे हम उग्र में आएंगे, धीरे धीरे उग्र में हम आ जाएंगे। क्यों? जनप्रतिनिधि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा 2 दिन से है, जनप्रतिनिधि कोई भी नजर नहीं आ रहा, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए, मेरा पहले तो नम्र निवेदन सिंगरौली जिले की जनता से, ये सिंगरौली जिले के जनता के गुप्तांग में डंडा तक डाल दिया गया, परंतु सिंगरौली की जनता उन्हीं जनप्रतिनिधियों के पीछे पीछे दौड़ती है। आज देखिए, कई लड़के गायब हो गए, कई बहन गायब हो गई, कई बेटियां गायब हो गई, फिर भी जनता वही कर रही है जब उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। और हम तो यानी सिंगरौली जिले में कुछ भी नहीं था, ये जो है झुग्गी झोपड़ी में यही थाना था उस समय से हम यहाँ पर, तो क्या कहें आगे। लेकिन हाँ, अपने लिए प्रशासन पे क्या आपकी उम्मीदें कितनी टिकी हुई है? क्या लगता है आपको, क्या प्रशासन निष्पक्षता से इसमें काम कर रहा है? देखिए श्रीमान, मेरा कहना तो ये है कि प्रशासन और शासन को क्या कहें, तुहिन ठाकुर तुहिन चोर तुहिन चोराया भंटा मोर, तुहिन ठाकुर और तुहिन चोर और तुहिन चोराया भंटा मोर। यानी तू अब बतावे, यह तहसीलदार की देखा एनटीपीसी के घर में घुस रही, एसडीएम साहब यहाँ से देवसर तक का और माड़ा वगैरह का सगरो एसडीएम आके घुस रहा था एनटीपीसी में, पुलिस विभाग सगरो एनटीपीसी में, यानी यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय एनटीपीसी की गाड़ी पर चढ़े एनटीपीसी का। तो हम क्या है उम्मीद रखें, देखिए क्या होता है। हम तो अब अपनी व्यवस्था से फिर चलेंगे। तो ये आप सुन रहे थे, और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जिले के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इसी एनटीपीसी कैंपस में रहते हैं, तो इसलिए भी एक बड़ी बात हो जाती है कि उन्हें जहाँ एक कहा भी गया है, कहावत भी है कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी ठीक नहीं होती, तो उसी एनटीपीसी कैंपस में वो रहते हैं और तमाम सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी वो जाना, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, और ऐसा होते भी आया है। तमाम ऐसी घटनाएं एनटीपीसी प्रबंधन में देखने मिली हैं जहां प्रशासनिक जो लोग हैं वो पूरी क्षमता के साथ उतना एक्टिव और नजर नहीं आते, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम आपकी कर्तव्य बनता है हमारा आपका कि आवाज़ उठाना चाहिए। मीडिया के साथी भी जो है आवाज़ नहीं उठाते, न जाने उनको किस लिए डर है, और तमाम जनप्रतिनिधि भी वो भी आवाज़ नहीं उठाते, उनको भी न जाने किस डर है, लेकिन अनोखी आवाज़ डंके की चोट पर ये आवाज़ उठाता है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो यहीं रह के एनटीपीसी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं उनका मोह भंग नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुहिम छेड़ के आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और फिलहाल अभी अजीत दुबे पे हम बात करते हैं कि 48 घंटे से ज़्यादा बीतने को आ गया, अभी तक प्रशासन कल रात से थोड़ा सा एक्शन मोड में आया है। यदि पहले आया होता तो शायद अब तक में कुछ निष्कर्ष या कुछ परिणाम सामने आया होता। हालांकि उनके परिजन लगातार ढाढ़स बंधाए हुए हैं। अब देखना यह होता है कि एनटीपीसी प्रबंधन और प्रशासन मिलकर क्या नया गुल खिलाते हैं, क्या अजीत पांडे सही सलामत हम लोग के बीच में आते हैं या फिर कुछ और ही इसमें मामला सामने आएगा। फिलहाल अभी इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़ में।